सर, विक्रांत सर, सर बहुत हुआ, अब घर जाइए सर। क्या बहुत हुआ दुबे जी? उस आदमी को तसल्ली मिली कि नहीं? सर अब कहाँ आप उसके बारे में इतना सोच रहे हैं, उसको तो हम ही संभाल लेंगे। सर बहुत देर हो गई है, वहां पे यशवंत सर आपको ढूंढ रहे होंगे, आप निकलिए सर। निकल के जाएंगे कहाँ? घर में पापा से आंख मिला नहीं पाएंगे। पापा से क्या, अब तो खुद से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। शौर्य, साची कहाँ है? शौर्य, हम पूछ रहे हैं साची कहाँ है? शौर्य, हम पूछ रहे हैं साची कहाँ है? हमें नहीं पता पापा। बनो मत शौर्य, उस लड़की को इतनी रात को घर से निकाल दिया और तुम कह रहे हो तुम्हें पता नहीं। वाह! हमने नहीं निकाला पापा, खुद गई है। और चेक कीजिए, अब तक तो आ भी गई होगी। हमें ढूंढने की गरज नहीं है, साची बहू घर में नहीं है। पापा नहीं है तो आ जाएगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? छोटी बच्ची नहीं है वो। परेशान हमें, परेशान तुमको भी होना चाहिए। अरे वो लड़की इस खानदान की, इस घर की जिम्मेदारी है, ऊपर से तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इस अनजान शहर में हमारे घर के बहू पता नहीं किस हाल में भटक रही होगी और तुम कहते हो कि परेशान ना हो। शौर्य, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाते, इसलिए तुम बहू रानी पे चिल्लाते हो। क्या गरज थी उसे डांटने की? क्या गरज थी उस पर चिल्लाने की? इसलिए तुमने शादी की थी। वो साची घर छोड़कर चली गई और तुमने अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं रोका। साची घर छोड़ दी? अम्मा, अम्मा बाहर काहे आ गई? आपको आराम करना चाहिए था अम्मा। नहीं, हम शौर्य से बात करेंगे। साची घर छोड़कर चली गई है, हमारी बहू हमको छोड़कर चली गई है। ये सब कैसे हो गया? अम्मा, सुंदरी बता रही थी कि शौर्य ने हमारी साची बहू को घर से निकाल दिया। ये सब कहा किया शौर्य? अपनी दादी को ये दिन दिखा रहे हो? उस बच्ची पे अपना जोर आजमा रहे हो? ऐसे ऐसे कहा कर दिया था उसने कि तुमने उसे घर से ही निकाल दिया? बोलो। दादी आप हमें मत डांटिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। एक तो वो लड़की कमाकल है, ऊपर से लापरवाह भी। आज उसकी एक लापरवाही की वजह से आपकी जान पर बनाई है। हम ऐसे लोगों को घर में नहीं रख सकते। हमने उसको आपकी जिम्मेदारी दी थी, ऐसे निभाएगी वो जिम्मेदारी? इस बुलावे में मत रहना, ये घर तुम्हारा है, ये हमारा घर है शौर्य। हम जिसे चाहेंगे
वो इस घर में रहेगा और हमारे अलावा ये फैसला और कोई नहीं ले सकता, समझे? साची को कम अकल वाला बोलते हो और तुम में इतनी बुद्धि हो गई है। अगर तुम में बुद्धि होती तो तुम साची जैसी लड़की को घर से निकाल दे। अरे छल कपट झूठ जैसे कोई भी ऐब नहीं है उस लड़की में। ऐसे लोगों के ऊपर तो भगवान खुद नजर रखते हैं और ऐसे लोगों से ही घर बनता है, घर मंदिर बनता है। अरे हरा सोना है हमारी साची। हम कह दे रहे हैं शौर्य, जितना जल्दी हो सके हमारी साची को हमारे घर में वापस ले आओ। अगर तुम साची को वापस नहीं लाए तो हमारा मरा मुंह देखोगे। दादी, ऐसी बात मत बोलिए। हमें जो बोलना था हम बोल चुके हैं। अब यहां से जाओ और हमारी साची को ढूंढ के लाओ। दादी, आपकी तबीयत खराब है, आप जिद मत करिए। और इस समय कहां ढूंढेंगे उसे? हमको कुछ नहीं पता। जब तक साची वापस नहीं आ जाती, ना ही हम आराम करेंगे और ना ही कुछ खाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। अम्मा जी, शौर्य साची को लेके आ जाएगा। आप प्लीज जिद छोड़ दीजिए। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए प्लीज अम्मा। हमको बहलाना बंद करो। हमने जो कह दिया हम वही करेंगे। मजाल है इस लड़की ने आज तक हमें कोई खुशी दी हो। सिर्फ तकलीफ देती है, सिर्फ दुख देती है, सबको परेशान करती है। आज इसकी वजह से दादी ने हमको डांट दिया, अपनी जान की धमकी दे दी। हमने थोड़ी बोला था कहीं जाने के लिए, खुद गई है। बेवकूफ कहीं की। अब इसके पीछे दादी परेशान, दादी के पीछे हम परेशान। अब कहां ढूंढे इसे?